स्क्वायर प्लस 1 अच्छा इस पे देखिए क्या ये फैक्टराइज हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर वाला भी फैक्टराइज नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आपने लेट करना है a ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब अंदर स्क्वायर आ जाए, बाहर स्क्वायर ना मौजूद हो और फैक्टराइज ना हो रहा, तो हमने करना है प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो फैक्टराइज हो जाता हो, तो वो हमारे पीछे कैटेगरी में चला जाता, ए ओवर बी ओवर सी ओवर में। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा या इक्वेशन ए स्टेरिक। डिनोमिनेटर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। फर्स्ट हमारे पास इसमें से हमने ये पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। पुट 2 माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 3 ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू ऑल वैल्यू 0। 2 माइनस 3 प्लस 3 ए 1 प्लस 1 3 3 से कैंसल 2 इज इक्वल टू द 2a 2 2 से कैंसल 1 इज इक्वल टू द a। अब नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है? हाँ जी, अब हमें पुट करने की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो आपने इसके कोफिशिएंट कंपैरिजन करने के लिए हमें ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको इक्वेशन ओपन करनी पड़ेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस a bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। a इंटू एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर a इंटू 1 a bx इंटू x bx स्क्वायर bx इंटू 1 bx cx इंटू c इंटू एक्स सी एक्स सी इंटू 1 c। अब हमारे पास अभी a आया है, हमने b और c फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट कर लेते हैं, या कांस्टेंट का कर लें बेशक, a और c का कांस्टेंट है। ठीक है, बाय कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यू कर लेनी है। हमारे पास आ गया 2a प्लस बी ओवर, इसके ऊपर लिख देता हूँ
एक्स स्क्वायर वाली है ये, और ये कांस्टेंट वाली। थ्री ए प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 आई थी, 1 2, 2 माइनस 1 बी, तो बी हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। 3 इज इक्वल 1 प्लस सी, 3 माइनस 1 सी, 2 इज इक्वल टू द सी। सो अब हमारे पास इस इक्वेशन में पुट कर देना हमने। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 1, बी हमारे पास आया 1x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। लेट टू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फैक्टराइज देखेंगे नहीं होगा ये, पीछे हमारे फैक्टराइज हो जाते हैं, ये हमारे पास फैक्टर नहीं बनेंगे। a ओवर x माइनस 2 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये आगे इक्वेशन ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2x प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन होगी 1। टू एक्स प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a प्लस बी, नहीं पहले पुट करते हैं, सॉरी, पुट एक्स इक्वल टू द 2। ठीक है, हमने 2 पुट कर देना है। 2 इंटू 2 प्लस 1 ए, 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 0, ए 4 प्लस 6 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 5, 2 टू द 4 प्लस 1, 5 इक्वल 4 10 15, 15, 5 1 जार, 5 3 जार, 1 इधर 3 इधर, 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर 3 इज इक्वल टू द ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने फ्रॉम इक्वेशन 1
2x प्लस 1 ax स्क्वायर 3ax 5a bx स्क्वायर -2bx प्लस cx -2c। चल अब मैं दोबारा बता देता हूँ। ये सिंपली एक्स स्क्वायर 3ax 5a bx इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर bx इंटू -2 c इंटू एक्स सी एक्स c इंटू 2 -2 से। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन का कोफिशिएंट करना है। ए हमारे पास आ गया है, हमने बी और सी की तरफ फोकस करना है। बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास है। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्स वाली हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। जो कम है उसको कोशिश करना आपने करना है बाय कंपेयरिंग द coefficient of x square and constant। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर इधर 0 है, इधर क्या है हमारे पास ए, बस इधर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट। सेंटेंस पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए इससे क्लैरिटी हो जाएगा। एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये कांस्टेंट वाली हो जाएगी। कांस्टेंट वाला हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 है, 5a -2c। अब हमारे पास a क्या आया था 1/3, 0 इक्वल 1/3 प्लस b। We symbolize b is equal to the 1/3 माइनस का। अब यहाँ हमारे पास 1 इक्वल 5 इंटू 1/3 -2c। ये 2c इधर ले आए, यहाँ ऐसे करें 1 इक्वल 5/3 -2c। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2c इधर लेके आना है आपने, माइनस का 2c इज इक्वल टू द 5/3 -1। 2c is equal to the 3 1 the 3, 5 minus 3 2/3। ठीक है, ये इधर 2 और ये इधर 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2। c is equal to the 1/3, a भी 1/3, c भी 1/3 और b भी 1/3। ये कैलकुलेटर लगाएंगे तो इजीली पता चल जाए। अगर नहीं पता लग रहा है देखो, 3 1 the 3 एलसीएम लिया, 5 माइनस 3 2 आ गया, 5 माइनस 3 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ गया। इधर भी 2 था, इधर भी 2, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 100। अब इधर भी आपने क्या करना है, अब ए हमारे पास क्या आया था 1 ऊपर रहेगा जो डिवाइड में होगा x -2। ठीक है, प्लस अभी बाद में देखते हैं 1/3 है, ये भी 1/3 है। 3 दोनों का नीचे कॉमन होकर आएगा एक, ये हो जाएगा -1 था ना, ये हो जाएगा -x प्लस c था +1, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, ओवर दोनों का 3 सिंगल टाइम आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू b को लगा देनी, इसकी ऊपर वाली वैल्यू c को लगा देनी। दोनों की हमेशा डिनोमिनेटर वैल्यू b और c की किसी भी क्वेश्चन में कर लेंगे सेम आएंगे, याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 1/4 होगा और यहाँ 1/5 आ जाए, 9 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है,
इसका 1/3, इसका 2/3 हो सकता है, इसका 7/3 हो सकता है। डिनोमिनेटर में 3 ही होगा, ठीक है, यानी कि कोई और वैल्यू 5 जो सेम होगी, ऊपर चेंज हो सकता है। फिर आपने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू बी को इसकी दे देनी। जैसे -2 होता तो मैं -2x लिखता, इसका 7 होता तो मैं +7 लिखता। दोनों अगर डिनोमिनेटर 3 था वो सिंगल टाइम लिखना, 3 × 3 नहीं करना है आपने। ये हिंट है आपके लिए, क्योंकि अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता तो इसको सॉल्व करना पड़ता, एलसीएम लेता, फिर डिनोमिनेटर में वापस लेके आता, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे आप डायरेक्टली इसमें ये ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। 2x + 32 ओवर x - 2 x² + 2 का होल स्क्वायर। ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसको कॉमन लेने का फायदा नहीं, नीचे किसी की वैल्यू के साथ कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए देखता हूँ, 2 कॉमन आया, x + 16 आ गया। इधर कुछ और होता है तो हम उसको फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो 2 भी कॉमन लेने की अब आपको जरूरत नहीं, ऐसे ही ले लेंगे हम। लेट 2x + 32 ओवर x - 2 x² + 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों चीजें, अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है। बाहर वाली कैटेगरी हमारे पास पीछे वाली हमने जो पढ़ी है, a ओवर x - 2 bx + c ओवर x² + 2। थर्ड, हमारे पास जब होल स्क्वायर बाहर आता था तो क्या करते थे हम, दोबारा वैल्यू को अगली मरतबा लिखते थे और पूरी वैल्यू लिखते थे। अभी हमने अंदर वाली लिखी है, ए बी सी डी और ई, dx + e ओवर x² + 2 की पावर 2। ठीक हो गया, ये कैटेगरी आ गई, ए बी सी डी ई, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ये इक्वेशन ए स्क्वायर का। 2x + 32 ए मल्टीप्लाई करूंगा x² + 2 का bx + c, इसमें आएगा x - 2 x² + 2, एक कट जाएगी एक रह जाएगी, इसमें आएगा बस dx + e x - 2। ये होगी हमारे पास क्वेश्चन 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने पुट करना है जी, पहला ए की वैल्यू है हमारे पास, ये वाले या वो वाले, पुट x = 2, 2 × 2 + 32। ये इसमें भी 2 मौजूद है, ये वाली सेकंड वैल्यू में, और इसमें भी मौजूद है, ये दोनों 0 हो जाएंगी, ये रह जाएगी। a × 2 का स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर + 0 + 0, 4 + 32 a 2 to the 4 + 2 square, 32 + 4 36, a = 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 a 36, 36 कैंसल, 36 से 1 =
ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास कुछ भी वैल्यू पुट नहीं हो सकती, वो भी एक ही बात है, ये और ये दोनों x-2 दोनों की जगह 2 ही आएगा। इसकी इसकी वैल्यू भी कुछ भी नहीं आएगी, अंडर रूट में चले जाएगा, और इसकी वैल्यू भी अंडर रूट में चले जाएगी, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, वो भी कम्प्लेक्स नंबर में ही चला जाए, अंडर रूट -2 किसका क्या आंसर आता है, अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा। चाहे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाने की बजाय हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन 2x प्लस 32 ए, फॉर्मूला अपन करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4, 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ हमारे पास पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, bx प्लस c एज इट इज, x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू 2 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू 2 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4। आगे देखिए मैंने कोई इक्वल नहीं यूज करना, आपने एज इट इज प्लस dx इंटू डी एक्स स्क्र -2 dx प्लस एक्स -2e, ठीक है। अभी हमारे पास और रिजॉल्व कर लें, 2x प्लस 32 ए एक्स की 4 ए एक्स स्क्र 4a बी एक्स की 4 प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 2bx क्यूब माइनस 4bx, ठीक है। 1 2 3 4, बी वाली 4 बनेगी और सी वाली भी 4 बनेगी, c इंटू एक्स क्यूब 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c, और ये वाली एज इट इज प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स माइनस 2। अब कंपैरिजन द कोफिशिएंट होंगे ज्यादा, ठीक है। मैं अब ये साइड थोड़ी सी रेस कर लेता हूँ, इसको लाइन को सीधा ही रहने देता हूँ। बाय ए, सिर्फ ए आया हमारे पास ए। अब बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 4 वाला सबसे पहले करेंगे, क्योंकि सबसे कम है, ज्यादा ऑप्शन देगा हमें। x4 मैनेज करके लिख लेता हूं थोड़ा सा, x4 इधर लेफ्ट साइड पे क्या है, a प्लस बी हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये मैं जरा इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये हो गया x4 वाला, इससे वाज़ह नजर आ जाएगा x की 4 वाला और नहीं है हमारे पास। a की वैल्यू आई थी 1, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाले देखते हैं हमारे पास,
उसमें कौन कौन सी वैल्यू है? एक्स क्यूब वाले भी दो है हमारे पास, ये वाला है और ये वाला है। ऐसे ही इसके अलावा देखिए और कोई है? नहीं है। एक्स क्यूब साथ साथ रिजोल्व करता जा रहा हूं ताकि वैल्यू निकलती रहे। माइन इधर आया क्यूब 0 -2b प्लस सी, और अब हमारे पास 0 -2 इंटू -1 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू प्लस सी, -2 इज इक्वल टू द सी। ए बी सी आ गया। अब डी लेना है और ई लेना है हमें, ठीक है। डी में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, डी में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। इसको टिक कर लेता हूं। ठीक है, चार है यहाँ हमारे पास। एक्स स्क्वायर भी 0 है, 0 फॉर ए, वो भी ले सकते हैं। क्यूब वाला एक्स स्क्वायर एक्स वाला वो भी ले सकते हैं ना, फिर वो हमारे पास ये वाले हो जाएंगे। अभी हमारे पास एक एक कैटेगरी आ रही, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब हमने डी फाइंड करना है, जैसे मर्जी ले लो, उसमें ई नहीं होना चाहिए। एक्स वाले में ई है मौजूद, ई भी नहीं मौजूद और डी भी नहीं मौजूद, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। डी वाला वो लो जिसमें ई ना आए। अब ई वाला वो ले लो पीछे सारे मालूम हो, जो पीछे सारे मालूम हो उसमें जो मर्जी ले लो। पीछे मालूम है हमारे पास ए बी सी तीनों ही मालूम है। अगला डी कैटेगरी आ गई तो उसके पीछे वाले वो लो जो सारे मालूम है, जो नहीं मालूम वहां कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, दो चीजें अननोन हो जाएगी। यहाँ डी भी अननोन हो जाएगा, ई भी अननोन हो जाएगा। अब अगली कैटेगरी में आप एक्स भी ले सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं, उससे पीछे हमें सारों की वैल्यू पता है, ए बी सी डी की। ठीक हो गया, ये आपने करना। हमारे पास आ गया 4a, बड़ी एहतियात से यहां से करने वाला, 2b -2c प्लस b। अब इसमें क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी भी कर देंगे, इसकी भी कर देंगे, और डी हमारे पास आ जाएगा। 0 इज इक्वल 4 इंटू 1, 2 इंटू -1, -2 इंटू -2 प्लस b, 4 -2 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, -2 6, -6 इज इक्वल टू द। अब हमारे पास हम कर लेते कांस्टेंट, एक्स वाली ज्यादा है, कांस्टेंट वाली कम है। एक्स वाली, अब एक्स वाली भी ले सकते हैं। हाँ, अब आपको लगता है ना, अब एक्स वाली भी ले सकते हैं। अब मैं कांस्टेंट वाली देखता हूँ, ये लेफ्ट साइड से भी चलना है आपने, एक्स के लिए यहां से भी लेफ्ट साइड पे लेना है। ये आ गया लेफ्ट साइड पे, अब कांस्टेंट ये है हमारे पास, इसको मैं क्रॉस लगाता हूँ, थोड़ा सा चेंज आता है, 1 2 3 4, तब भी 4 है, देख लो आप, एक्स भी कर लोगे तब भी 4 ही है। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं जी, कांस्टेंट के लिहाज से 32 फॉर ए